Everyone, I hope you guys are doing well. Today we are going to study chapter 3 of class 7 science NCERT फाइबर टू फैब्रिक। इससे पहले हम इसका एक पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं जिसमें हमने बेसिक सा इंट्रोडक्शन और कैसे हमें फाइबर से फैब्रिक मिलता है ये हम स्टडी कर चुके हैं। तो क्लास 6 में हमने पढ़ा था प्लांट फाइबर के बारे में और क्लास 7 में हम पढ़ रहे हैं एनिमल फाइबर्स के बारे में। तो जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, आपको यहाँ पर क्या दिख रही है? आपको यहाँ पर दिख रही है शिप, और यहाँ से उसके बाद आपको ये क्या दिख रही है? वूल, और ये क्या दिख रहा है आपको? वुलन स्वेटर। ठीक है, तो अब कैसे जो वूल है जो शिप के ऊपर होती है, एग्जैक्टली जो शिप के पास होती है, उससे कैसे जो वुलन क्लोथ्स बनते हैं और कैसे जो वूल ऊन बनती है कैसे प्रिपेयर होती है, इसमें कितने सारे, इस प्रोसेस में कितने सारे स्टेप्स होते हैं। ठीक है, वो सब हम स्टडी करने वाले हैं वन बाय वन, कैसे हमें इन हेयर्स से ये वाले यार्न मिलते हैं। ठीक है, आई होप दिस इज़ क्लियर। उससे पहले हम एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे आज की जो टॉपिक है, कैसे हम शिप हेयर से कंप्लीट उसको वूल में ट्रांसफॉर्म करते हैं। जो जो स्टेप्स लगते हैं उनको हम स्टडी करेंगे इन डिटेल। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो एनिमल फाइबर्स हैं वो कौन कौन से होते हैं? वूल एंड सिल्क। हमने वूल के बारे में पढ़ा था। वूल हमें कहाँ से मिलती है? शिप से, गोट से, याक से और कुछ अदर एनिमल्स जिसके बारे में हमने देखा था। ठीक है, और कहाँ से मिलती है? उनके हेयर्स से। जैसे हमारे पास हेयर्स होते हैं ऐसे ही इनके पास भी हेयर्स होते हैं। इनके हेयर्स से हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है, राइट। नेक्स्ट हमने स्टडी किया था कि जो टाइप ऑफ फाइबर्स और यू कैन से जो हेयर्स होते हैं शिप के पास, वो दो टाइप्स के होते हैं, एक कोर्स बियर्ड हेयर और दूसरे होते हैं सॉफ्ट अंडर हेयर। ठीक है, इनमें क्या होता है, जो ये कोर्स बियर्ड हेयर होते हैं ये बहुत ज़्यादा थिक होते हैं और हार्श होते हैं, किन से रफ होते हैं, ये इतने ज़्यादा अच्छे नहीं होते हैं जितने कि फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर होते हैं। ये सब हमने स्टडी किया था। उसके बाद हमने सेलेक्टिव ब्रीडिंग के बारे में स्टडी किया था। द प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग पेरेंट्स को सेलेक्ट करना किस लिए? फॉर ऑब्टेन स्पेशल कैरेक्टर्स इन देयर ऑफस्प्रिंग, लाइक व्हेन वी नीड फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर, तो उसके लिए हमें किसी भी एक पेरेंट का उनमें से फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर होना ज़रूरी है। ठीक है, ये बात हमने लास्ट क्लास में स्टडी की थी। नेक्स्ट हमने पढ़ा था किसके बारे में कि कौन कौन से और एनिमल्स हैं जिनसे हमें वूल मिलती है शिप के अलावा। आज हम पढ़ने वाले हैं कैसे हमें जो शिप हेयर्स है, जैसे कि आपने देखा था कि ये इन हेयर से कैसे हमें जो वुलन क्लोथ्स है या जो वूल है वो कैसे मिलती है, कौन कौन सी प्रोसेस इनके अंदर इन्वॉल्व होती हैं, वो सब हम स्टडी करने वाले हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने यहाँ पर देखा कि सबसे पहले अगर हमें वूल चाहिए तो हमें क्या करना होगा? फॉर ऑब्टेनिंग वूल शिप आर रियर। तो सबसे पहले होती है शिप की रियरिंग। रियरिंग का मतलब क्या होता है? पालन पोषण करना। ठीक है, देयर हेयर इज कट, उनके हेयर। अब हमें तो क्या चाहिए? शिप से उसके हेयर्स चाहिए। ठीक है, तो उनके हेयर्स को क्या किया जाता है? काटा जाता है और फिर डिफरेंट प्रोसेसेस के थ्रू उन्हें गुजरना पड़ता है। उसके बाद हमें क्या मिलती है? वूल मिलती है। लेट अस लर्न अबाउट दिस प्रोसेस, रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शिप। जैसा कि फर्स्ट पॉइंट इसका यही है, जैसे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले, इफ़ यू ट्रेवल टू हिल्स इन जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल, अरुणाचल प्रदेश एंड सिक्किम, और द प्लेन्स ऑफ हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड गुजरात। ये इंपॉर्टेंट प्लेसेस हो गई। क्यों? क्योंकि अब देखो इनका ये नाम आया, मतलब यहाँ से हमें शिप मिलती है। ठीक है, यहाँ पर आप सबसे ज़्यादा शिप को देखेंगे, यहाँ पर सबसे ज़्यादा शिप की रियरिंग होती है। तो यू कैन सी शेपर्ड्स टेकिंग देयर हार्ट्स ऑफ शिप फॉर ग्रेजिंग। हार्ट्स क्या होता है? ग्रुप ऑफ शिप को, जब हम इंग्लिश में आपने पढ़ा होगा, उसको हार्ट्स बोलते हैं। ठीक है, और जो इनकी पालन पोषण करते हैं उनको बोला जाता है शेपर्ड्स। ठीक है, जैसे जो फार्मिंग करता है उसको क्या बोलते हैं हम? फार्मर्स। ऐसे ही शिप्स आर हार्बीवोर्स एंड प्रेफर ग्रास एंड लीव्स। जो शिप होती हैं वो हार्बीवोर्स होती हैं। हार्बीवोर्स के बारे में हमने स्टडी किया था। हार्बीवोर्स कौन से एनिमल्स होते हैं? जो किसके ऊपर फीड करते हैं? प्लांट्स के ऊपर। ठीक है, जो प्लांट्स को खाते हैं उनको बोला जाता है हार्बीवोर्स या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स को। ठीक है, और जितने भी ये स्टेट्स के नाम अब अगर आपको पता होगा तो ये इंडिया की स्टेट्स हैं, डिफरेंट स्टेट्स हैं, तो यहाँ से ही हमें वूल मिलती है। ठीक है, अब आपको पता है सबसे ज़्यादा वूल हमें कौन सी स्टेट से मिलती है?
तो सबसे ज़्यादा वूल हमें मिलती है राजस्थान से, ठीक है। नेक्स्ट इसने क्या बताया, अपार्ट फ्रॉम ग्रेजिंग शिप रियरर्स ऑल्सो फीड दैम ऑन द मिक्सचर ऑफ पल्सेस। पल्सेस दालें भी हमें कहाँ से मिलती है, प्लांट से, कॉर्न, जवार, ऑयल केक्स, मटेरियल लेफ्ट आफ्टर टेकिंग आउट ऑयल फ्रॉम द सीड्स। तो ये सारे या तो प्लांट्स हैं या फिर प्लांट प्रोडक्ट्स हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं। आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट अब इसने क्या बोला है, इन विंटर शिप आर केप्ट इंडोर्स एंड फेड ऑन लीव्स। अब विंटर्स के अंदर जैसा कि आपको पता है ये जो हेयर्स होते हैं शिप के ऊपर, ये किस लिए होते हैं, ठीक है, ये इन्हें ठंड से बचाते हैं, ठीक है। तो विंटर्स के अंदर इन्हें बाहर नहीं निकाला जाता, उनका प्लेस होता है जहाँ पर ये रहती हैं, वहीं पर उन्हें खाना दिया जाता है, जैसे कि लीव्स, ग्रेन एंड फोडर। शिप आर रियर्ड इन मैनी पार्ट्स ऑफ आवर कंट्री से दैट, अलग अलग स्टेट्स में आपने अभी देखा, तो वहाँ पर इनका पालन किया जाता है, ठीक है, जिससे हमें क्या मिल सके, वूल मिल सके। सम ब्रीड्स ऑफ शिप रियर्ड इन आवर कंट्री फॉर प्रोड्यूसिंग वूल। अब ये नीचे जो आपको टेबल दिख रही है, इसमें आप कुछ ब्रीड्स देखेंगे शिप की जो लिटरली यूज़ की जाती हैं फॉर प्रोड्यूसिंग वूल, और जो डिफरेंट टाइप्स का ये आपने देखा था कि जो डिफरेंट शिप होती हैं वो हमें अलग अलग पार्ट में मिलती हैं हमारी कंट्री के। एज़ वेल एज़ अगर मैं बात करती हूँ जो डिफरेंट यू कैन से कंट्रीज़ हैं, उनमें भी अलग टाइप की जो आपको वूल मिलती है। तो ये एक्चुअली में वूल का टाइप डिफरेंट कैसे होता है, बिकॉज ऑफ शिप, ठीक है। अगर शिप की जो ब्रीड है वो अलग है तो उससे जो हमें वूल मिलेगी वो भी अलग ही होगी, ठीक है। तो अब ये नीचे टेबल दिखा रखी है, उसमें बता रखा है सर्टेन ब्रीड्स ऑफ शिप हैव थिक कोट और ऑफ हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड्स गुड क्वालिटी वूल इन लार्ज क्वांटिटीज़, ठीक है। अब आपने देखा होगा कुछ ब्रीड्स, जैसे कि आपने बफलो की या काऊ की ब्रीड्स देखी होंगी ना, तो जो ज़्यादा मिल्क देती हैं वो अच्छी ब्रीड होती है, ठीक है। तो ऐसे ही जहाँ से हमें वूल ज़्यादा मिलती है तो वो शिप की ब्रीड क्या है, अच्छी है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ इंडियन ब्रीड्स ऑफ शिप। तो सबसे पहले लोही गुड क्वालिटी ऑफ वूल हमें देती है, जो राजस्थान और पंजाब में मिलती है। अगर हमने बात किया था तो सबसे ज़्यादा वूल हमें राजस्थान से मिलती है, बट जो सबसे ज़्यादा वुलन मील्स होती हैं, या से जो वुलन गुड्स होते हैं वो हमें पंजाब से मिलते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, वूल प्रोडक्ट्स हमें पंजाब से ज़्यादा मिलते हैं, बट जो वूल प्रोड्यूस होती है वो हमें राजस्थान से ज़्यादा मिलती है। रामपुर बुशेर ब्राउन फ्लीस, इसके जो हेयर हैं वो ब्राउन होते हैं। उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश से हमें ये मिलती है। नेक्स्ट नली, और यू कैन से दैट इज़ नाली। एंड कारपेट वूल, ये होती है कारपेट वूल, जो राजस्थान, हरियाणा और पंजाब से हमें मिलती है। तो आप देख सकते हैं आप राजस्थान में कितनी ज़्यादा वूल है, ठीक है। और फिर भाखरवाल, दैट इज़ फॉर वुलन शॉल्स, तो जम्मू एंड कश्मीर से ये हमें मिलती है। मारवाड़ी, जैसे कि कोर्स वूल, ठीक है, इसका मतलब ये क्या होती है, थिक वूल होती है, तो ये हमें गुजरात से मिलती है। और पाटनवाड़ी, ठीक है, ये आपसे पूछ सकते हैं प्लेस का नाम देकर या फिर वूल का नाम देकर कि हमें कहाँ से मिलती है और इसकी क्वालिटी क्या होती है, ठीक है। फोर होजरी, इसके अंदर क्या आता है, जैसे कि सॉक्स हो गए, स्टॉकिंग हो गए, तो ये सब इसके अंदर आते हैं, और ये वूल हमें मिलती है गुजरात से। तो आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट अब इसने देखा कि जो सेलेक्टिवली ब्रीड, अब इसका मतलब क्या होता है, विद वन पेरेंट बीइंग अ शिप ऑफ गुड ब्रीड, मतलब कि जैसे कि आपने देखा होगा अगर किसी के कर्ली हेयर्स हैं तो उसके जो पेरेंट्स होते हैं उनमें से किसी एक के कर्ली हेयर होंगे, या फिर ऐसा ही होता है, राइट। तो एक पेरेंट के पास जो करेक्टरिस्टिक्स हमें चाहिए वो होनी ज़रूरी होती है, ठीक है। अगर हमें ऑफस्प्रिंग में फ़ाइन हेयर्स चाहिए तो उसके जो पेरेंट हैं उनमें से एक के पास जो फाइन हेयर्स हैं वो कंपलसरी है, ठीक है। और आगे आप इसको डिटेल में हायर क्लासेस के अंदर पढ़ेंगे सेलेक्टिवली ब्रीडिंग को। वंस द रियर्ड शिप हैव डेवलप्ड अ थिक ग्रोथ ऑफ हेयर इज शेव्ड ऑफ फॉर गेटिंग वूल। जब, तो आपने देखा होगा कैसे दाढ़ी बनाते हैं, ठीक है, तो ऐसे ही जैसे शेविंग करते हैं, सिमिलरली ऐसे ही इनके बाल हटाए जाते हैं। प्रोसेसिंग फाइबर्स इनटू वूल, अब जो डिफरेंट प्रोसेस होती हैं उन सब के बारे में हमने स्टेप बाय स्टेप स्टडी करना है। द वूल विच इज़ यूज्ड फॉर निटिंग स्वेटर्स, अब निटिंग स्वेटर्स, ठीक है, आपने देखा था कैसे जो है
हम स्वेटर्स को बुनते हैं, ठीक है, तो उसमें हम क्या यूज़ करते हैं, वूल। तो ये जो वूल होती है ना, ये आती कहाँ से है, ठीक है। आपने शिप के हेयर्स देखे होंगे, वेरी थिक एंड कर्ली, ठीक है। तो जैसे आपने शिप को देखा होगा तो उसके ऊपर आपने लिटरली हेयर्स देखे होंगे। तो क्या जब आप वूल को देखते हैं तो वो सिमिलर होते नहीं होते, ठीक है। तो वो कैसे जो हेयर्स हैं वो वूल की फॉर्म में कैसे आते हैं, उन सबको हमें स्टेप बाय स्टेप जो स्टडी करना है। तो सबसे पहले क्या होगा कि जो सबसे पहले तो शिप की रियरिंग की जाएगी। ये तो हमारा फर्स्ट स्टेप था जो हमने स्टडी कर लिया, ठीक है। शिप होगी तो उसी के ऊपर तो हेयर्स आएंगे, ठीक है। उसके बाद जब हेयर्स की अच्छी ग्रोथ हो जाती है, उसके बाद द फ्लीश ऑफ द शिप अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ स्किन इज रिमूव्ड फ्रॉम इट्स बॉडी, ठीक है। उनके हेयर्स को रिमूव किया जाता है, जैसे आप अपने बाल कटवाते हैं सिमिलरली वैसे ही, ठीक है। विद द थिन लेयर ऑफ स्किन, जो आपकी जो स्कैल्प होती है उसकी जो स्किन होती है ऊपर वाली स्किन, वो क्या होती है, डेड स्किन होती है, तो उसमें पेन नहीं होता है जब वो रिमूव होती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड शेयरिंग। इस प्रोसेस का नाम होता है शेयरिंग। तो रिमूविंग ऑफ हेयर दैट इज कॉल्ड एज शेयरिंग। मशीन सिमिलर टू दोज यूज्ड बाय बार्बर्स। सिमिलरली आप ऐसा बोल सकते हैं कि जो मशीन्स बार्बर्स यूज़ करते हैं सेम वही मशीन यूज़ की जाती हैं जो शिप है उसके हेयर्स को रिमूव करने के लिए, ठीक है। यूजुअली मतलब कि ज़्यादातर जो हेयर्स होते हैं शिप के वो समर्स में रिमूव किए जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो वेदर कंडीशंस होती हैं ना वो उनके लिए सूटेबल होती हैं। दिस एनेबल शिप टू सर्वाइव विदाउट देयर प्रोटेक्टिव कोट ऑफ हेयर। अब इतनी ज़्यादा गर्मी है तो उन्हें नीड ही नहीं है हेयर्स की, ठीक है, प्रोटेक्शन की उन्हें नीड ही नहीं है। इतनी ज़्यादा गर्मी है कि उन्हें गर्म चीज़ों की नीड नहीं है, इसीलिए उनके हेयर्स हम इजीली रिमूव करके और वो अच्छी तरह से सर्वाइव कर सकती हैं, ठीक है। अब द हेयर प्रोवाइड वुलन फाइबर्स। अब वही हेयर हमें क्या देंगे, वुलन फाइबर्स देंगे। वुलन फाइबर्स आर देन प्रोसेस टू ऑब्टेन वुलन यार्न। अब इन फाइबर्स से हम क्या बनाएंगे, वुलन यार्न। शेयरिंग डज नॉट हार्ट द शिप। अब शेयरिंग, जैसे आप बाल कटवाते हैं तो क्या आपकी मुंडी अलग हो जाती है, ऐसा कुछ नहीं होता, या आप मर जाते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो सिंपली ये कोई हार्मफुल नहीं है शिप के लिए। This does not hurt when you get a haircut as your father shaves his beard. तो आप ये सब देख सकते हैं। Do you know why the uppermost layer of the skin is dead? बट ऐसा क्यों होता है, ठीक है, क्यों ब्लीडिंग नहीं होती जब आप हेयर्स को रिमूव करते हैं, ठीक है। अदरवाइज आप अपनी स्किन रिमूव करेंगे तो ऑब्वियसली ब्लीडिंग होती है, कहीं पर कट लग जाता है तो भी ब्लीडिंग होती है। बट क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया जो अपर मोस्ट लेयर होती है स्किन की वो क्या होती है, डेड होती है। ऑल्सो द हेयर ऑफ द शिप ग्रो अगेन जस्ट एज योर हेयर डज। अब ऐसा भी नहीं कि एक बार हमने शिप से हेयर ले ली और उसके बाद वो ग्रो नहीं करेंगे, जैसे आपके बाल बढ़ते हैं वैसे ही शिप के जो बाल हैं वो बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में क्या है, जो sheared स्किन विद हेयर इज थोरोली वॉश्ड इन टैंक्स टू रिमूव ग्रीस, डस्ट एंड डर्ट। दिस इज कॉल्ड स्कोरिंग। नाउअडेज स्कोरिंग इज डन बाय मशीन्स। जैसा कि आपको पता है कि आप शैम्पू करते हैं हेयर्स में, क्यों करते हैं, लिटरली डस्ट हो गया, धूल मिट्टी जो भी है, स्वेटिंग, उसको रिमूव करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए हम जो शिप के जो हेयर्स होते हैं उनको साफ़ करने की, तो जो शिप के हेयर्स होते हैं उन्हें भी साफ़ करने के लिए हम क्या करते हैं, तो टैंक्स के अंदर वॉश करते हैं और नाउअडेज मशीन्स को भी हम यूज़ करते हैं। तो सेकंड स्टेप हमारा कंप्लीट हो चुका है। सबसे पहले कटिंग, फिर वॉशिंग, उसके बाद जो थर्ड स्टेप है हमारा सॉर्टिंग। सॉर्टिंग का मतलब होता है सेपरेटिंग, ठीक है। मतलब कि जो हेयरी स्किन होती है सेंट टू अ फैक्ट्री वेयर हेयर ऑफ डिफरेंट टेक्सचर्स आर सेपरेटेड और सॉर्टेड। अब कैसे जो हेयर्स हैं वो जो डिफरेंट टेक्सचर, आपने देखा होगा कि आपके जो हेयर्स होते हैं क्या वो सब सेम साइज़ के होते हैं, नहीं होते ना, तो उनको अलग अलग जो डिफरेंट साइज़ के हैं उन्हें अलग से सेपरेट करना, ठीक है, ताकि उनकी प्रोसेसिंग में ईजी हो जाए। ऐसे ही जैसे कि आपने देखा कि जो कोर्स हेयर होते हैं और एक फाइन हेयर्स होते हैं उन दोनों को अलग अलग करना, ठीक है। स्टेप फोर्थ क्या बोलता है आपको, जो स्मॉल प्लफी फाइबर्स होते हैं कॉल्ड बूट्स आर पिक्ड आउट फ्रॉम द हेयर, ठीक है। अब जैसे कि आपने देखा होगा कि जब आप अपने वूलन क्लोथ्स में कई बार आप क्या नोटिस करते हैं कि ऐसे ऐसे है ना, उनके थोड़े से यू कैन से फर टाइप सा निकल जाते हैं, ठीक है, आप ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो उन्हें रिमूव करने के लिए क्या की जाती है, कॉम्बिंग की जाती है लिटरली उनकी, ठीक है। अब इसने बोला कि आपको स्वेटर्स में ऐसा दिखता है,
तो द फाइबर्स आर स्कोर्ड अगेन एंड ड्राइड, उसके बाद फिर से उन्हें सुखाया जाता है। दिस इज़ द वूल रेडी फॉर ड्रॉन इनटू फाइबर्स। अब आपकी वूल रेडी है। स्टेप 5 में आप क्या करेंगे, जो फाइबर्स हैं कैन बी डाइड इन वेरियस कलर। जैसे कि आपको पता है डाइंग, डाइंग का मतलब क्या होता है, कोई कलर उनके ऊपर अप्लाई करना, ठीक है, तो उसका कलर चेंज करना, लिटरली उसको डाई कर देना किसी कलर के साथ। तो अब जैसे कि आपने देखा कि डिफरेंट टाइप ऑफ वूल हमें मिलती है, जैसे कि ब्लैक हो गया, ब्राउन हो गया और वाइट। जैसे आप मार्केट में देखते हैं तो सारे कलर की वूल हमारे लिए अवेलेबल होती है। तो जो वाइट कलर की वूल होती है उसको डाई किया जाता है, ठीक है। द फाइबर्स आर स्ट्रेटन, कॉम्ड एंड रोल्ड इनटू यार्न। अब जैसे आपको पता चल गया, तो ये सारे स्टेप हैं, उनको सीधा किया जाता है, ठीक है, कॉम्ड, ठीक है। आप क्या करते हैं, जैसे आपके बाल उलझ जाते हैं तो आप क्या करते हैं, हेयर्स को सुलझाने के लिए कॉम्ब करते हैं, ठीक है। सेम ऐसा ही यहाँ पर किया गया है। द लॉन्गर फाइबर्स आर मेड इनटू वूल फॉर स्वेटर्स एंड शॉर्टर फाइबर्स आर स्पन एंड वूवन इनटू वूलन क्लोथ्स, ठीक है। अब आपको दिख गया, जैसे हम स्वेटर बनाते हैं या वूलन क्लोथ्स बनाते हैं, ठीक है। तो कैसे हैं, कैसे हमें वूल मिलती है फ्रॉम डिफरेंट प्रोसेसेस। आई होप दिस इज़ क्लियर। और ये डिफरेंट प्रोसेसेस आप देख सकते हैं, राइट। और द प्रोसेसिंग ऑफ फाइबर इनटू वूल कैन बी रिप्रेजेंटेड एज फॉलोज, जैसे कि शेयरिंग हो गया, स्कोरिंग हो गया, शॉर्टिंग हो गया, क्लीनिंग ऑफ वुड्स, और यू कैन से दैट डाइंग, फिर रोलिंग, ठीक है। नेक्स्ट बात आती है यहाँ पर ऑक्यूपेशनल हैजार्ड। तो दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। ऑक्यूपेशनल, ऑक्यूपेशन जैसे कि आपको पता है व्यवसाय, तो ऑक्यूपेशनल जैसे कि हम कोई काम करते हैं, जो भी, जैसे कोई प्रोफेसर है, ठीक है, तो ये क्या हो गया, उसका ऑक्यूपेशन हो गया। और हैजार्ड का मतलब होता है खतरा, ठीक है। तो क्या खतरा है किसी काम को करते टाइम, या फिर किस खतरे से उन्हें गुजरना पड़ता है, ये बात हो रही है। वूल इंडस्ट्री इज़ एन इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। जैसे कि आपको पता है कि जो वूल इंडस्ट्री है वो इंडिया के अंदर, तो जैसे कि आपको पता है इंडिया हैज़ थर्ड लार्जेस्ट शिप पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, ठीक है। मतलब कितनी ज़्यादा शिप है हमारे पास, तो वूल इंडस्ट्री भी ज़्यादा होगी, ठीक है। तो वूल इंडस्ट्री एक इम्पॉर्टेंट लाइवलीहुड हो गया। बट जो शॉर्टर्स जॉब है, शॉर्टर अभी हमने पढ़ा, शॉर्टिंग मतलब क्या करना है, इनको सेपरेट करना, वो इतनी ज़्यादा इजी नहीं होती, वो रिस्की होती है। दे गेट इन्फेक्टेड बाय अ बैक्टीरियम एंथ्रेक्स। ये एक बैक्टीरिया का नाम है एंथ्रेक्स। जैसे कि आपको पता है कि बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया हमारी इन्वायरमेंट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, बट सारे ही हार्मफुल बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होते हैं, कुछ हमारे लिए बहुत ज़्यादा अच्छे भी होते हैं। ऐसे ही जो ये एंथ्रेक्स बैक्टीरिया है, ये क्या कोज करता है, ये इन्फेक्शन कोज करता है, विच कोजेज अ फैटल ब्लड डिजीज कोल्ड, जिसको शोल्डर डिजीज भी बोला जाता है इनके नाम के ऊपर ही। सच रिस्क फेस्ड बाय द वर्कर्स, कोई ऐसे रिस्क जो वर्कर्स फेस्ड करते हैं किसी भी इंडस्ट्री के अंदर, उन्हें बोला जाता है ऑक्यूपेशनल हैजार्ड, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, अब बूझो वॉज वंडरिंग वाई इट इज़ हार्ड व्हेन समवन पुल्स हिज हेयर बट नॉट व्हेन ही गोज फॉर अ हेयर कट। अब बूझो के मन में क्या पहेली आती है, जैसे हम क्या किसी अपने बाल को, जैसे हम वैक्स करते हैं तब हमें पेन होता है, बट सिंपली जब हम रेजर से हेयर्स को कट करते हैं, जैसे बार्बर कट करता है, तो पेन नहीं होता है। बूझो इज़ वंडरिंग वाई अ कॉटन गारमेंट कैन नॉट कीप अस वार्म इन विंटर एज अ वुलन स्वेटर डज। अब बूझो कि मन में क्या आया है कि भाई जैसे हम कॉटन के कपड़े डालते हैं तो उनमें से ईजिली एयर क्या कर जाती है, पास कर जाती है। जब एयर ही पास कर जाती है तो कैसे है, एयर को रोकेगा, ठीक है। और जो वुलन क्लोथ्स होते हैं वो थिक होते हैं, उनके अंदर से एयर इजीली पास नहीं हो पाती है, वो एयर को ट्रैप कर लेते हैं, जिससे हम सर्दी से बच जाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो वूल है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो कहाँ पर प्रोड्यूस होती है, कौन सी कंट्री में प्रोड्यूस होती है, तो वो होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है। तो आपके लिए क्वेश्चन है, आपको ये बताना है जो फर्स्ट वुलन टेक्सटाइल मिल थी जो इंडिया के अंदर कहाँ पर सेटअप की, कौन सी स्टेट में सेटअप की, कौन सी ईयर में सेटअप की गई, तो ये सब आपको बताना है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑब्वियसली इस क्वेश्चन का आंसर आपको नेक्स्ट क्लास में तो मिलेगा ही। अगर कुछ भी चीज़ रह जाती है, अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है, तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे सिल्क वोम के बारे में, ठीक है। और सिल्क वोम से कैसे हमें सिल्क मिलता है और कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसकी प्रोसेसेस, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, ठीक है। और इनके टाइप्स भी हम स्टडी करेंगे, जैसे हमने आज पढ़ा कि जो डिफरेंट टाइप ऑफ वूल होती है, ठीक है। हर एक जो वूल है उसका एक अलग काम होता है,
ठीक है। कोई कारपेट बनाने के लिए अच्छी होती है, कुछ वुलन क्लोथ्स बनाने के लिए अच्छी होती है। तो ये सब हमने स्टडी कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।